डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे शैवाल के बारे में। आज शैवाल के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को, लाभदायक क्रियाओं को, हानिकारक क्रियाओं को हम इकोनॉमिक आर्थिक महत्व के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें सबसे पहले यूजफुल एक्टिविटी, यूजफुल एक्टिविटी, लाभदायक क्रियाएं। शैवाल से लाभदायक क्रियाएं क्या क्या है, एक एक यहाँ देखेंगे ध्यान से। सबसे पहला है एज फोडर, भोजन के रूप में। कुछ शैवाल का प्रयोग शाक के रूप में किया जाता है, जैसे पोरफायरा, लैमिनेरिया, अल्वा, क्लोरेला। ये ऐसे शैवाल हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसे मानव द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पोरफायरा, लैमिनेरिया, अल्वा और क्लोरेला, इनका उपयोग मनुष्य भोजन के रूप में करते हैं। दूसरा है एज फोडर, चारे के रूप में। पशुओं द्वारा भी शैवाल का उपयोग किया जाता है भोजन के रूप में। इसमें शार्गासम और ग्रेसिलेरिया प्रमुख शैवाल हैं। इनका उपयोग जंतु, जानवर भोजन के रूप में करते हैं, क्योंकि ये हरे होते हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद एज फर्टिलाइजर है, उर्वरक के रूप में। शैवाल जहाँ पर पाए जाते हैं एक कॉलोनी के रूप में मुख्यतः रहते हैं, समूह में रहते हैं, और समूह में रहने से ये जब नष्ट होते हैं उतने स्थान पर को की मिट्टी को फर्टिलाइजर का वहाँ पर कार्य करते हैं, उर्वरक का काम करते हैं। मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण होता है और वहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, जिससे बड़े बड़े पौधे को पोषण मिलता है। तो ये फर्टिलाइजर का भी कार्य करते हैं। सीवीड इन्हें कहा जाता है क्योंकि समुद्र के खरपतवार इनकी संख्या अधिकता होती है, इसलिए इन्हें सीवीड कहा जाता है। और सीवीड जब नष्ट होता है तो वह ह्यूमस का कार्य करता है, उपजाऊपन का। अगला है एंटीबायोटिक के निर्माण में, प्रतिजैविक औषधि के निर्माण में। क्लोरेला के द्वारा, क्लोरेला नामक शैवाल के द्वारा क्लोरेलिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है, और क्लोरेला में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके द्वारा प्रतिजैविकी का निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ शैवाल जैसे कैरा, अल्वा आदि, इनके द्वारा कृमिनाशक दवाओं का निर्माण किया जाता है। इनके द्वारा निर्माण की गई दवाओं से छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं। कुछ शैवाल का उपयोग मच्छर को भगाने की औषधि के रूप में भी किया जाता है। इसके बाद अगला है एगार। एगार एक विशेष प्रकार का संवहन माध्यम है। संवहन माध्यम टिश्यू कल्चर या किसी भी ऊतक के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें संवहन माध्यम की आवश्यकता होती है। तो संवहन माध्यम के रूप में एगार का उपयोग किया जाता है, यह प्रयोगशाला में कार्य आने वाला एजेंट है, और इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं का संवहन आसानी से यहाँ पर किया जाता रहता है। तो एगार जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया नामक शैवाल के द्वारा बनता है। अगला है आयोडीन। हम आयोडीन समुद्र से ही प्राप्त करते हैं, और इसका जो मुख्य स्रोत होता है वह लैमिनेरिया नामक रेड एल्गी, लाल शैवाल के द्वारा हम समुद्र से आयोडीन प्राप्त करते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है एज एनवायरनमेंट बैलेंस। चूंकि जो शैवाल होते हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अतः ये वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं, जिसके कारण पर्यावरण संतुलित रहता है। जंतुओं के द्वारा ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, साथ ही साथ फैक्ट्रियों, कारखानों या किसी भी पदार्थों के जलने से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते रहते हैं, जिसके कारण हमारा जो पर्यावरण होता है वह संतुलित रहता है।
क्या भी इसका एक मुख्य इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन का भी निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है, जैसे रोडोमेला पॉलीसाइफोनिया, रोडोमेला और पॉलीसाइफोनिया नामक शैवाल के द्वारा ब्रोमीन का निर्माण किया जाता है। तो शैवाल द्वारा मुख्यतः ये लाभ है, इनको सभी लोग अपनी कॉपी में लिख लेना। इसके अतिरिक्त शैवालों से कई प्रकार से हानियां हैं, जैसे सबसे पहला है जो हानि है हार्मफुल एक्टिविटी। हार्मफुल पहला है कि ये वाटर ब्लूम बनाते हैं। वाटर ब्लूम का मतलब जब किसी वाटर बॉडी में, जल स्रोत में शैवालों की संख्या बढ़ जाती है कि ये धीरे धीरे नष्ट होते हैं। नष्ट होने के बाद वहाँ का क्षेत्र उपजाऊ होता है, जिसके कारण और तेजी से शैवाल ग्रो करते हैं। तो सड़ने के कारण एक बदबूदार गैस निकलती है और वहाँ का वहाँ जल स्रोत का जो पानी होता है, जो जल होता है, वह प्रदूषित होने लगता है, पॉल्यूटेंट होने लगता है, जिसके कारण जो जल पाए जाने वाले जलीय जंतु होते हैं धीरे वो नष्ट होने लगते हैं, मरने लगते हैं और उसमें जल में सफोकेशन होने लगता है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये वाटर ब्लूम बनाते हैं। इसके बाद इनका एक और हानि, कुछ शैवाल परजीवी के रूप में होते हैं, जैसे सिफेलुरास, यह एक ऐसा कवक है जो चाय की पत्तियों पर परजीवी के रूप में पाया जाता है और वहाँ पर रोग भी उत्पन्न कर देता है। चाय की पत्तियों में पाए जाने वाला जो शैवाल होता है उसे सिफेलुरास कहते हैं और इन पत्तियों पर रोग उत्पन्न कर देता है। इसके अतिरिक्त कुछ शैवाल जो समुद्रों में पाए जाते हैं वो जहाज़ों के आवागमन में कुछ बाधाएं बनते हैं तथा जहाज़ों को नष्ट कर देते हैं, जहाज़ों की तलियों को नष्ट कर देने से चिपक कर पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के स्राव से उनकी तलियों को नष्ट कर देते हैं। तो शैवालों के द्वारा ये हानियाँ हैं, जिसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। धन्यवाद।